आप मेरे हाथ में क्या देख रहे हैं? क्या आप जानते हैं दुनिया में जितनी भी जुबानें मौजूद हैं उन सब का मकसद एक ही होता है? आप क्यों रो रही हो? जब अली की मैं बात करूंगा तो मैं यहां पे खड़ा हूंगा, और जब उमर की बात करूंगा तो मैं यहां पे खड़ा हूंगा। ठीक है? अली, व्हाट इज योर नेम? तुम्हारा नाम क्या है? माई नेम इज उमर। मेरा नाम उमर है। आई एम अली। मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आसान इंग्लिश कोर्स। टुडे इज द डे 3। आज हम ये सीखने की कोशिश करेंगे कि अगर हमसे कोई नाम पूछता है तो हम इंग्लिश में अपना नाम किस अंदाज में बता सकते हैं, और जवाबन हम भी अगर किसी से उसका नाम पूछना चाहते हैं तो इंग्लिश में हम किन अल्फाज के जरिए नाम को पूछेंगे। दुनिया में मौजूद हर जुबान आपकी जरूरत को पूरा करती है। आप मेरे हाथ में क्या देख रहे हैं? दुनिया में मौजूद हर जुबान आपकी जरूरत को पूरा करती है। आप मेरे हाथ में क्या देख रहे हैं? अगर आपको प्यास लगी हुई है और आप उर्दू बोलने वाले हैं तो आप इसे पानी कह सकते हैं। इसी तरह अगर कोई इंग्लिश बोलता है वो इसको वाटर कह सकता है, और अरबी बोलने वाला इसको माँ कह सकता है। अब अगर आप पूरा फिक्रा इस्तेमाल करते हैं तो हम अपनी प्यास को बुझाने के लिए उर्दू में ये फिक्रा इस्तेमाल करेंगे कि पानी दे दो या पानी मुझे ला दो। इसी तरह इंग्लिश में हम लोग कहेंगे ब्रिंग वाटर। तो दुनिया की हर जुबान जो है वो बुनियादी तौर पर हमारी ज़रूरत को पूरा करती है। जो कुछ भी हम अपने दिमाग में सोच रहे हैं या हम दूसरे से जो कहना चाहते हैं, जुबान के ज़रिए से हम उसको कह सकते हैं। जितने भी आइडियाज़ हमारे दिमाग में आते हैं, हमारी सोच, हमारे ख्यालात, हम जुबान के ज़रिए उसको दूसरों तक पहुंचाते हैं। तो जो हम सोच रहे हैं दूसरे तक पहुंचाने के लिए हम जुबान का इस्तेमाल करते हैं। हर जुबान के अंदर मुख्तलिफ चीज़ों के मुख्तलिफ नाम होते हैं, और मुख्तलिफ कैफियत और मुख्तलिफ हालात के अंदर हम मुख्तलिफ किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह से आपको भी मिसाल दी गई कि पानी या पानी ला दो, वाटर या ब्रिंग मी वाटर, या इसी तरह अलमा का लफ्ज़ हमने अरबी के अंदर इस्तेमाल किया। तो हम अगर किसी भी ज़ुबान को सीखना चाहते हैं तो दरअसल हम अगर उस सिचुएशन को देखें, किस कैफियत के अंदर उस ज़ुबान को इस्तेमाल किया जा रहा है, तो हम बेहतर अंदाज में उस ज़ुबान को समझ सकते हैं। ज़ुबान को समझते हुए हमारे पास दो ऑप्शंस मौजूद होते हैं। एक, हम रूल्स के ऊपर ज़्यादा तवज्जो दें, और दूसरा हम यूज़ के ऊपर ज़्यादा तवज्जो दें। तो इसमें ज़्यादा आसानी समझने में उस वक्त रहती है जब हम रूल्स की बजाय यूज के ऊपर फोकस करते हैं, यानी वो जुबान किस कैफियत में किन अल्फाज और किन फिक्रात का इस्तेमाल करती है हम उसको जानते हैं। तो हमारा इस लर्निंग कोर्स के अंदर जो बुनियादी तौर पर फोकस होगा वो जुबान के इस्तेमाल पर होगा कि किसी खास सिचुएशन के अंदर अल्फाज को किस अंदाज में इस्तेमाल किया जाता है। फिर हम उसके साथ साथ ग्रामर को भी डिस्कस करेंगे। आइए जानते हैं कि ग्रामर क्या होती है। आप क्यों रो रही हो? आप क्या पी रही हो? मैं जूस पी रहा। अगर आप उर्दू ग्रामर जानते हैं तो आपको ये बात मालूम होगी कि जो अभी फिक्रा आपने सुना है उसमें ग्रामर की गलती है। वो क्या है कि हम किसी भी लड़के के लिए पानी पी रहा हूं का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, रहा हूं का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, जबकि लड़की के लिए रही हूं का लफ्ज इस्तेमाल किया गया। तो अगर आप लड़के के लिए रहा हूं इस्तेमाल करेंगे और लड़की के लिए रही हूं तो ये दुरुस्त होगा। लेकिन अगर हम इसके बरक्स इस्तेमाल करेंगे तो ग्रामर के लिहाज से ये बात गलत होगी। यानी उर्दू में अगरचे आपने किताब में ये असूल नहीं पढ़ा, लेकिन आपने इर्द गिर्द की दुनिया के मुशाहदे के साथ इस बात को सीखा कि उर्दू में जो मेल होता है, जो मर्द होता है, उसके लिए रहा हूं इस्तेमाल किया जाता है, और इंग्लिश में इसके लिए रही हूं इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह हम डिफरेंट सिचुएशंस में जब इंग्लिश को सीखेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि किस सिचुएशन में किस वर्ड को या किन फिक्रात को हमने इस्तेमाल करना है। तो इंग्लिश में अगर आपने किसी को अपना नाम बताना हो तो इसके लिए बेसिक लेवल के ऊपर हम जो फिक्रा इस्तेमाल करते हैं वो है माई नेम इज। माई का मतलब होता है मेरा, नेम का मतलब है नाम,
इज का मतलब है। इसके बाद आप अपना नाम यूज करते हैं, जैसे मिसाल में बताया गया है माई नेम इज वकास, मेरा नाम वकास है। तो हम अपने नाम को इंग्लिश में उसका एक अंदाज ये है कि हम ये अल्फाज याद करें, माई नेम इज, उसके बाद आप सब अपना अपना नाम जो है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर ये बात सीखने के बाद हमने साथ साथ इसकी प्रैक्टिस भी करनी है। जैसे मिसाल के तौर पर नाम वकास है, इसका आप करेक्ट इंग्लिश के अंदर जो ट्रांसलेशन है या इंग्लिश के अंदर जो अल्फाज हैं वो हम कौन से इस्तेमाल करेंगे, वो आप दिए गए ऑप्शन से सिलेक्ट करें। जी, आपका जवाब दुरुस्त है। वो क्या है? माई नेम इज वकास। तो इसमें माई नेम इज वकास जो हमने इससे पहले सीखा वो करेक्ट होगा। और इसकी बजाय जो दूसरे ऑप्शन है कि माई सेल्फ इज वकास या इट इज वकास, ये ग्रामेटिकली फिक्रात जो हैं वो गलत होंगे। लोग बताएं कि मेरा नाम की इंग्लिश क्या होती है। जी बिल्कुल आसान है। मेरा का मतलब है माय और नाम का मतलब है नेम। अब आप इस फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करेंगे। मिसाल के तौर पर माई नेम डैश वकास, माई नेम आर वकास या माई नेम इज वकास। जी, तो यकीनन आपका जवाब ठीक है, माई नेम इज वकास, मेरा नाम वकास है। तो इस तरह से हमने ये सीखा कि माई नेम इज वकास, इस एक सादा फिक्रे को हमने सीखा और मुख्तलिफ अंदाज में हमने इसकी प्रैक्टिस करने की कोशिश की। जब आप इन फिक्रात को बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप बाआसानी इन चीज़ों को सीख लेंगे। और इंग्लिश में अपना नाम बताने के लिए दूसरा जो अंदाज अपनाया जाता है वो ये है आई एम वकास, कि मैं वकास हूं। मैं एम हूं, वकास वकास। तो हमने डे 2 वाली वीडियो के अंदर चंद वर्ड्स का जिक्र किया था कि आप पूरी इंग्लिश के तकरीबन 66 लाख जो अल्फाज हैं वो इन चंद 100 अल्फाज के जरिए से सीख सकते हैं। ये भी उन्हीं में से अल्फाज हैं। तो हम दूसरा नाम का तरीका क्या है? आई एम वकास। आप इसी तरह आई एम के बाद अपना अपना नाम लगा सकते हैं। यहां पे आपने ये बात याद रखनी है कि आई मैं के अंदर मर्द भी शामिल है और खवातीन भी। लड़के के लिए भी आई इस्तेमाल होता है और खातून के लिए भी इस्तेमाल यही किया जाता है। इसी तरह एम का लफ्ज जो है वो हम आई के साथ एम का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। आइए इसकी किसी से उसका नाम पूछना चाहते हैं, उसका क्या तरीकाकार होगा, तो उसके लिए भी आपने ये फिक्रे के फॉर्मेट को गौर से देखना है और याद करना है। व्हाट इज योर नेम? व्हाट का मतलब होता है क्या, इज है योर आपका नेम नाम, आपका नाम क्या, आपका नाम क्या है। अब इसकी जो आपने करेक्ट ट्रांसलेशन है उसको आपने आइडेंटिफाई करना है। मसलन आपको ऑप्शन दिए गए हैं कि आपका नाम क्या है, इसकी क्या इंग्लिश होगी। What is your good name या what is your name? जी, यकीनन आपका जवाब दुरुस्त होगा। What is your name? तो what is your good name ये ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं होगा। अब ट्रांसलेट करें, आपका नाम अली है, आपका नाम अली है। तो अब इसकी ट्रांसलेट करते हुए आपने ये बात याद रखनी है, आपके की क्या इंग्लिश होगी? योर। नाम की इंग्लिश होगी नेम और अली की इंग्लिश होगी, अली है की इंग्लिश इज। तो जब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे तो आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस मौजूद हैं। मसलन क्या आप इसको यूं ट्रांसलेट कर सकते हैं, योर नेम अली इज। तो अगर आप इसको इस अंदाज में ट्रांसलेट करेंगे तो ये फिक्रा ग्रामर के लिहाज से गलत होगा, क्योंकि हम उर्दू में क्या इस्तेमाल करते हैं, तुम्हारा नाम अली है। क्या हम इसको ऐसे कह सकते हैं, अली है नाम तुम्हारा? तो ये फिक्रा ग्रामेटिकली उर्दू के अंदर गलत होगा। इंग्लिश में भी इसी तरह बाकायदा अल्फाज की तरतीब होती है कि अल्फाज को किस तरतीब के साथ हम लोगों ने जानना है। तो इसके ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू को तो हम कमिंग लेसन्स में इन डिटेल डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी आप ये याद रखें कि इंग्लिश में जिस तरतीब के साथ ये वर्ड इस्तेमाल हो रहे हैं हमने इसी तरतीब के साथ चलना है। यानी योर नेम इज अली, तो हम इसको योर इज अली नेम वाली तरतीब के साथ नहीं लिखेंगे। जैसा कि आपको ये कहा गया था कि किसी भी लैंग्वेज को सीखने का बेहतरीन तरीका ये है कि आप हकीकी जिंदगी के अंदर उस सिचुएशन को अपने दिमाग में इमेजिन करें और फिर आप उसको तसव्वुर करें और उस कैफियत और उन हालात में आप कैसे बोलेंगे,
तो इस जरूरत को पूरा करने के लिए आप फिर इंग्लिश के अल्फाज को इस्तेमाल करें। मसलन मिसाल के तौर पर आपके सामने कोई शख्स मौजूद है, तो वो आपके साथ जब डिस्कशन करता है तो आपको फिर उस वक्त ये आर्ट अगर या ये फन या ये इल्म आपके पास है कि इंग्लिश में नाम अपना कैसे बताया जाता है या दूसरे का नाम हम लोग कैसे पूछ सकते हैं, तो आप आसानी उससे गुफ्तगू कर सकते हैं। तो अभी हम दो लोगों का जो मुकालमा है उसको डिस्कस करते हैं। एक का नाम है अली और दूसरे का नाम है उमर। ठीक है, तो ये डिस्कशन को हम देखते हैं, इसको आपने गौर से सुनना है। मसलन हम स्टार्ट करते हैं। जब अली की मैं बात करूंगा तो मैं यहां पे खड़ा हूंगा और जब उमर की बात करूंगा तो मैं यहां पे खड़ा हूंगा। ठीक है, अली, व्हाट इज योर नेम? तुम्हारा नाम क्या है? माई नेम इज उमर, मेरा नाम उमर है। आई एम अली, मैं अली हूं। नाइस टू मीट यू, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। सेम हेयर, मुझे भी। तो आप अगर किसी भी जुबान के अंदर महारत हासिल करना चाहते हैं तो आप उसको इस तरह से डायलॉग की शक्ल में उसको प्रैक्टिस करें और उसको देखें, और किसी भी फ्रेंड के साथ या मिरर प्रैक्टिस, या कम से कम इसका तरीका ये हो सकता है कि आप जहन के अंदर दो लोगों को लाएं, इस हाथ का नाम अली रख लें, इसका नाम उमर रख लें, तो आपस में इन दोनों की डिस्कशन करें और इसको आप यूज करें। फिर इसमें जो डिफिकल्टी आपको आती है वो आप हमसे पूछ सकते हैं। अब हम इसी डिस्कशन को टीचर और स्टूडेंट के दरमियान हम इस सिचुएशन को देखते हैं कि टीचर और स्टूडेंट जब आपस में एक दूसरे को तारुफ करवा रहे हैं या नाम बता रहे हैं तो उसका क्या अंदाज होगा। ठीक है, जब मैं स्टूडेंट की बात करूंगा तो मैं इधर खड़ा हूंगा और जब मैं टीचर की बात करूंगा तो मैं इधर खड़ा हूंगा। व्हाट इज योर नेम? माई नेम इज अली। व्हाट इज योर नेम? आई एम वकास, आई एम योर टीचर। नाइस टू मीट यू, आपसे मिलकर खुशी हुई। सेम हेयर, मुझे भी खुशी हुई। अब आप ये बताएं कि आप अगर अपने बारे में बताना चाहते हैं कि आपने इंग्लिश सीखने का आगाज किया और आप अपने बारे में बताना चाहते हैं कि मैं एक तालिब इल्म हूं, इसकी क्या इंग्लिश होगी? आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक स्टूडेंट हूं। मैं एक टीचर हूं, इसकी क्या इंग्लिश होगी? गौर करें, आई इज अ टीचर या आई एम अ टीचर, तो मैं एक टीचर हूं। यहां पे हमने ये बात याद रखना है, हम उर्दू के अंदर तो मर्द के लिए उस्ताद और औरत के लिए उस्तानी का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इंग्लिश में दोनों के लिए एक ही लफ्ज इस्तेमाल होता है जिसको हम टीचर कहते हैं। इसी तरह उर्दू के अंदर हम तालिबे इल्म या तालिबा औरत के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इंग्लिश में हम दोनों को एज ए स्टूडेंट लेते हैं। तो हमने जो भी आज डिस्कशन की है इसमें आपने 2-3 अहम काम करने हैं। एक काम तो ये है कि जितने भी लफ्ज आपके लिए नए थे आपने इंग्लिश में उनके मीनिंग को याद करना है। दूसरा, जिस तरतीब के साथ फिक्रा इंग्लिश में आपको बताया गया है आपने उस तरतीब को दिमाग में रखने की कोशिश करनी है। और तीसरा यह है कि आपने बार बार इसको प्रैक्टिस करना है। इससे रेलिवेंट कोई क्वेश्चन हो तो फील फ्री टू आस्क योर क्वेश्चंस। थैंक यू वेरी मच।